और देखिए, दो देशों की नफरत के गवाह इस वक्त पूरी दुनिया बन रही है। 35 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही। वैसे नफरत एक देश में भी चल रही है, और ये जो नफरत है ये किसके खिलाफ है और किस हद तक है, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी लक्ष्मी का। लक्ष्मी, ओवर टू यू। बिल्कुल ज्योति, चाहे कोरोना हो या फिर आतंकवाद और अब यूक्रेन युद्ध, वैश्विक ताकतें ग्लोबल लीडर पीएम मोदी की ओर बड़ी आस से देखती हैं। जी हां, उनके फैन फॉलोअर्स में भारत ही नहीं दुनिया के कई देश के लोग शुमार हैं, मगर देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कबूल नहीं कि कोई पीएम मोदी की तरफदारी करे या उनकी तस्वीर लगाए। आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी, मगर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो चेहरे जिनकी जुबान बताएगी उनके दिल में मोदी के लिए कितना जहर भरा है। भाजपा की नीयत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कहां पर बसा था, कहां पर था, क्या कहते हैं हमें। क्या मोदी की तारीफ करना गुनाह है? मोदी की तारीफ करोगे तो बेघर कर दिए जाओगे। क्या मोदी के तरफदारी करने वालों को पीटा जाएगा? कौन बना रहा है मोदी से नफरत का माहौल? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला मंत्र लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ लोग नफरत का एजेंडा फैलाने में लगे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है, जिन्हें एक तरफ पूरी दुनिया बड़ी आस के साथ देखती है, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मोदी की ये शोहरत रास नहीं आती। भाजपा की नीयत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। संसद के सेंट्रल हॉल से जनसभाओं तक मंच चाहे जो हो, मौका चाहे जो हो, प्रधानमंत्री मोदी बार बार भरोसा दिलाते हैं कि वो सबका विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। कोई भी योजना या नीति तुष्टीकरण के तराजू से तय नहीं हो सकती। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास मंत्र वाली फाइल आज इसलिए खोलनी पड़ रही है क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आए 3 हफ्ते हो चुके हैं। राज्यों में नई सरकार अपने अपने कामकाज में जुट चुकी है, मगर कुछ कथित मजहब के ठेकेदार या यूं कहें कुछ भड़काऊ भाईजान अपनी भड़ास बौखलाहट उन मुसलमानों पर निकाल रहे हैं जिन्होंने चुनाव में मोदी का नाम लिया या बीजेपी को वोट दिया। इसीलिए आज ये पूछना जरूरी हो जाता है, कौन है जिन्हें पीएम मोदी के नाम से चिढ़ है? पीएम मोदी के नाम से इतनी नफरत क्यों? पीएम मोदी से नफरत की फितरत के पीछे कौन है? आखिर कौन है वो लोग जो अपनी उन्मादी तकरीरों से ये एजेंडा चला रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में पीएम मोदी के लिए मोहब्बत नहीं? आखिर कौन है वो चेहरे जो पीएम मोदी और बीजेपी का नाम लेकर नफरत का ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जिसने मुसलमानों को ही बांट दिया? आइए हम ऐसे ही फितरत वाली शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। ये हैं जनाब शरीफ परवाज, कव्वाली के फनकार। अब जरा सुनिए पीएम मोदी के लिए इनके मन में कितना सम्मान है। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। यूपी से ताल्लुक रखने वाले शरीफ परवाज मध्य प्रदेश के रीवा में एक मजहबी कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। मंच सजा था, मजमा लगा था, भीड़ इस इंतजार में थी कि शरीफ परवाज के कंठ से निकलने वाली आवाज
चंद साज के साथ मिलकर ऐसी शाम बना देगी जो रीवा की रौनक में 4 चांद लग जाए। मगर हुआ ठीक उल्टा। मियां शरीफ जब माइक पर आए तो भड़काऊ भाईजान बन गए। इनके दिल में पीएम मोदी, अमित शाह, योगी को लेकर जितनी भी नफरत भरी थी वो अल्फाज बनकर जुबान से छलकने लगे। एक बार फिर सुनिए। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। कव्वाल की बुलंद आवाज ऐसी होती है जिसके आगे बंदूकों की आवाजें खामोश पड़ जाया करती थी। मगर मोदी को लेकर नवाज के दिल में इतनी नफरत भरी है कि हिंदुस्तान के लिए कयामत की दुआएं बांटते नजर आए। रीवा जगह एक जगह है मनगवा, वहाँ पर मैं गरीब नवाज की शान में गा रहा था तो मैंने कहा योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जो गरीब नवाज हिंद के बादशाह हैं, वन भी लोग जाते हैं, शीश झुकाते हैं। अगर गरीब नवाज चाह लें तो मिनटों में वो हिंदुस्तान को मिटा भी सकते हैं, मगर वो अल्लाह के एक वली हैं। अल्लाह के वली हैं तो उनके ऊपर मुझको भरोसा है। वो अल्लाह के एक वली हैं, उनके आगे हम सब बंदे हैं। चाहे कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, उनसे बढ़ के किसी की शान नहीं हो सकती। लेकिन आपकी बात जो थी वो धमकी भरे अंदाज में, शब्द धमकी भरे नहीं लग रहे थे आप? नहीं, वो डायलॉग था तो हमने उसको धमकी लोग समझे या कुछ समझे। मोदी से नफरत की फितरत का सिलसिला यहीं तक नहीं है। इंदौर में रहने वाला यूसुफ भी नफरती सोच का शिकार हुआ। यूसुफ की खता बस इतनी, जिस मकान में सालों से किराए पर रहते हैं वहां पीएम मोदी की एक तस्वीर लगा दी। इस बात को लेकर प्रचारित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो गिर मारा काटी करूंगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूंगा। रमज़ान का महीना आ रहा है, यहाँ तस्वीर रहना ठीक नहीं है। जबकि मैं संघ विचारधारा से संबंध रखता हूँ और मुझे उनकी विचारधारा बहुत पसंद है। यूसुफ अपनी फरियाद लेकर इंदौर पुलिस के दहलीज पर भी पहुंचे। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि घर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाते ही मकान मालिक का परिवार भड़क उठा। पहले तस्वीर हटाने का दबाव बना रहे थे और जब इनकार किया तो घर खाली करने की धमकी देने लगे और बदसलूकी करने लगे। तो पुलिस आयुक्त कार्यालय है, इसमें एक मामला आया था जिसमें एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका, और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। सबका साथ सबका विश्वास वाली बात पीएम मोदी सिर्फ कहते ही नहीं है, बल्कि अपने इस कमिटमेंट को पूरा भी करके दिखाया। वो ट्रिपल तलाक की आजादी से मुस्लिम बेटियों के अधिकार की बात करते हैं। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। मोदी इस्लामिक देशों की यात्राओं में खुलकर भारत की बात करते हैं, वहां बसे भारतीय मुसलमानों से मिलते हैं, मगर अपने ही देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने मोदी विरोध को ही अपना एजेंडा बना लिया है। विचारधारा के नाम पर ये कौन सी नफरत की आंधी है जिसमें मोदी का नाम लेना ही गुनाह हो जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। ये कोई पहला वाकया नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद यूपी के लेकर एमपी तक कई नफरती टूल किट सामने आ चुकी है। इसमें बाबर की खूनी दास्तां है तो अमेठी की मुस्लिम महिला का दर्द भी है। ऐसे नफरती मुखौटों को ये बताना जरूरी है कि उन्हें पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रण से आखिर इतनी चिढ़ क्यों है। मोदी के फैन बनोगे तो वो मार डालेंगे। बीजेपी को वोट तो बेटा बन गया मां का दुश्मन।
कुशीनगर के बाबर की मॉब लिंचिंग से लेकर अमेठी के सैमुला के दर्द तक दास्तान एक है। उन्हें पीएम मोदी के समर्थन करने की सजा दी गई। कुशीनगर का बाबर अब इस दुनिया में नहीं है। मां के आंसू पोंछने के लिए बीजेपी नेता घर पर दस्तक दे रहे हैं। हकीकत यही है कि बाबर अब कभी लौट कर नहीं आएगा और कड़वी हकीकत ये है कि उसे सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। पीएम मोदी योगी को लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और यही बात नफरत के सौदागरों को नश्तर की तरह चुभ गई। बाबर का मानना था कि बीजेपी ने लॉकडाउन में जिस तरह से उनके परिवार को अन्न दिया है, उनके परिवार को तमाम सुविधाएं दी हैं, उसी की वजह से वो बीजेपी के जो यहाँ के प्रत्याशी थे पीएन पाठक, उनका वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन गांव के जो लोग थे, खासतौर पे बाबर के जो परिवार थे, उनको बाबर की बीजेपी के प्रति भक्ति रास नहीं आई और लगातार उनको धमकी मिलती रही कि साइकिल का सपोर्ट करिए, कमल का नहीं। अमेठी के मोहनलालगंज इलाके में रहने वाली सैमुला का दर्द किसी को भी झकझोर देगा। उनका आरोप है कि यूपी चुनाव में उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया था और जब ये बात घर वालों को पता चली तो बेटा ही मारपीट पर उतारू हो गया। मोदी के खिलाफ नफरत की कैसी आंधी है कि अपने ही जानी दुश्मन बन बैठे। दिन वही के घरे आए, लड़का मारा था, बहू मारा था। अच्छा, आपने विधायक जी को, तिलोई विधायक जी को वोट किया था। इस वजह से आपके बहू और लड़का आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ, लड़का आवा हमारे जनते जमीन लेना। हाँ। तो कहीं चाची नहीं का वोट दे, राजा का वोट देना। हाँ। तो वही बनेगा है नहीं। चुनाव नतीजे क्या आए? मोदी के खिलाफ नफरती जिन यूपी से एमपी तक बोतलों से बाहर आ गया और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। विरोध के नाम पर विरोध अपनी हदें पार कर चुका है और कानून की नजर में अपराध बन चुका है। मगर बड़ा सवाल यही है कि मोदी के खिलाफ नफरत का जहर कौन फैला रहा है? कौन मोदी विरोध के खूनी एजेंडे को हवा दे रहा है? दुनिया जानती है कि पीएम मोदी अपने कमिटमेंट को लेकर कितने पक्के हैं। तभी तो मोदी की गूंज 7 समंदर पार अमेरिका में सुनाई दी तो भारत से जलने वाले पाकिस्तान के संसद में भी। ये पीएम मोदी की धमक है कि खुद इमरान खान भी मोदी के फैन बन गए। उन्हें कबूल करना पड़ा कि मोदी नीति के मुकाबले पाकिस्तान बहुत बौना है। मगर देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी के नाम से चिढ़ते हैं। उनके खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाने से गुरेज नहीं करते। विचारधारा की लड़ाई में अक्सर पीएम के सियासी विरोधियों ने एक खास वोट बैंक को रिझाने के लिए पीएम मोदी को हिंदुत्व एजेंडे के इर्द गिर्द रखने की नाकाम कोशिश की। मगर ये ब्रांड मोदी का मैजिक है जो उन्हें सियासत का सिरमौर यूं ही नहीं बनाता। उन्होंने ये साबित कर दिया कि विचारधारा की लड़ाई में मोदी फैक्टर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सबसे मजबूत कड़ी है और यूपी चुनाव में दिखा भी। सीएसडीएस के सर्वे में सामने आया कि 20% मुस्लिम वोटों में से समाजवादी पार्टी को लगभग 89% वोट मिले, जबकि 8% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, जो 2017 की तुलना में 1% ज्यादा है। वोट का पैमाना, सत्ता सियासत के समीकरण और चुनावी फैक्टर अपनी जगह, मगर ये बात भी सच है कि जब भी भारतीय मुसलमानों की नीयत पर कभी भी सवाल उठा, पीएम मोदी खुले मंच से अपने नागरिकों के समर्थन में खड़े हुए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रण पर पीएम मोदी के इरादे कितने मजबूत हैं, उसे आप ऐसे समझिए। सरकारी परंपरा और प्रोटोकॉल से आगे पीएम मोदी के दौरे से दुनिया को बड़ा पैगाम गया। इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी उनके मुरीद हैं। उनके साथ सेल्फी लेने से नहीं चूकते। ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी धमक कायम कर चुके पीएम मोदी अपनी आलोचना से जरा भी नहीं घबराते, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी, ये देश का भट्ठा बिठा देगा। लेकिन आज 4 साल के बाद कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है और उसका कारण मोदी नहीं है। मोदी को 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा है। में लंदन की एक शाम थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि आलोचनाओं से इतर उनकी असल ताकत क्या है
और इसी अंदाज में उन्होंने गुजरात के मोदी से ब्रांड मोदी और अब ग्लोबल लीडर मोदी तक मुकाम को छू लिया। और शायद पीएम मोदी को मिल रही इसी शोहरत से कुछ लोगों की नींद काफूर हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।